हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है शुकी। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कई बार क्या होता है कि आपको जीएसटी डिपार्टमेंट या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आ जाता है और अभी आपने अपना कैरियर स्टार्ट किया है, 2-3 साल हुए हैं आपको एज ए अकाउंटेंट काम करते हुए, तो कई बार आप लोग घबरा जाते हैं। ऐसा होता है इनिशियल स्टेज पर कि घबरा जाते हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ आपको उस नोटिस का रिप्लाई कैसे देना है। होता क्या है, देखिए आपके चार्टेड होगा, हो सकता है आपके चार्टेड हो, बट चार्टेड लास्ट में आप ही को बोलेंगे कि भाई ये डॉक्यूमेंट आपको तैयार करके दे। तो आपको डॉक्यूमेंट कैसे तैयार करने हैं और क्या क्या इसमें करना होता है, मैं कुछ टिप्स देना चाहता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में। इस वीडियो को लास्ट तक देखना आप, ताकि आपको इस वीडियो में जो मैं बता रहा हूँ हर एक चीज पर क्लैरिटी मिल पाए। तो दोस्तों, सबसे पहले जो भी आपको नोटिस आए, चाहे वो जीएसटी डिपार्टमेंट से आए, इनकम टैक्स, ईएसआई, ईपीएफ या किसी भी डिपार्टमेंट से आए, तो सबसे पहले उसको कूल माइंड से रीड करो। घबराने की जरूरत नहीं है, घबराना साइड रख दो। देखिए पता होता है क्या, कई बार परेशानी का ना कोई साइज नहीं होता, रियल में कोई साइज नहीं होता। ये डिपेंड करता है कि सॉल्यूशन करने वाला उसको कितना छोटा और कितना बड़ा बना देता है। ठीक है, अगर आपके पास उसका सॉल्यूशन है तो वो आपके लिए परेशानी बहुत छोटी सी है। अगर आपके पास उसका सॉल्यूशन नहीं है तो वही परेशानी को आपने इतना लंबा खींच दिया और आप सोचते रह जाएंगे, और फिर क्या होता है, इससे बंदा डिमोटिवेट भी हो जाता है कई बार। तो घबराने की जरूरत नहीं, बड़ा सिंपल है। देखो, हर चीज का रास्ता है, आपको रास्ता खोजना है बस, ठीक है ना। जब तक आपको किसी चीज के बारे में नहीं पता, वो चीज बड़ी है, और जिस दिन पता चल जाएगा आपके लिए कुछ नहीं है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखो और देखो फिर आपको कितना आसान हो जाता है रिप्लाई बनाना। देखो, मैंने आपको बताया, चाहे जीएसटी डिपार्टमेंट हो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो, ईएसआई, ईपीएफ, उसके नोटिस को बड़े ध्यान से पढ़ो। उसने क्लियरली जो मांगा है ना, आप उसको पढ़ो। मैं समझ सकता हूँ, बोलोगे मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं भाई सर हमें नोटिस ही नहीं समझ में आता। मैं क्या कह रहा हूँ, आपको नोटिस ही नहीं पढ़ना, आप अपने काम की बात पढ़ो। आपको समझ में आएगा ना कि बैलेंस शीट अगर उसने मांगी है तो उसमें लिखा होगा बैलेंस शीट, अगर उसने पीएनएल मांगा है तो उसमें लिखा होगा पीएनएल, उसने फाइनेंशियल स्टेट मांगी है तो उसमें लिखा होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसने आईटीआर मांगी है तो उसने लिखा होगा आईटीआर, उसने आपसे किसी पार्टी का लेजर मांगा है तो उसने लिखा होगा लेजर। हर एक चीज जो आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते टाइम यूज करते हैं वही नोटिस में होती है। मैक्सिमम जो नोटिस आते हैं वो यही आते हैं। तो आपको नोटिस को कूल माइंड होकर पढ़ना है। अब मत पढ़ो फालतू की बातें उसमें जो लिखी हुई है। क्यों नोटिस आया है मत पढ़ो, मत समझो। आप ये समझो कि भाई मांग क्या रहा है। देखो, ज्यादातर नोटिस में सेम चीजें मांगी जाती है, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले वो आपसे बोलते हैं भाई अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट दो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या होता है, आपकी बैलेंस शीट हो गई, पीएनएल हो गए, आपके अकाउंट्स के नोट्स हो गए, जो भी आपकी प्रॉपर बैलेंस शीट होती है, या ऑडिट रिपोर्ट होगी, या फिर आपकी आईटीआर, वही उसको बोलता है भाई 3 साल की दे दो लास्ट, या 4 साल की दे दो। तो आपके पास वो होगी, वो आपके चार्टेड से आई होगी, उसको जस्ट प्रिंट करो और दे दो। उसके अलावा वो आपसे कहेगा कि भाई इन पार्टीज के मुझे लेजर दो, आप उनके लेजर दे दो। हो सकता है वो आपको बोलेगा कि भाई मुझे सेल की फाइल रेडी करो, तो सेल की फाइल एक बना लो अलग से, और 10-5 बिल फोटोकॉपी अलग से कर लो। भाई ले जाके दिखा दो भाई ये सेल की फाइल है हमारी। परचेज की फाइल भी इस तरह से कर लो, ठीक है ना। उसके अलावा कोई फर्दर डिटेल मांगता है आपसे कि भाई हमें क्या कहते हैं, इस तरह का डाटा बना कर दो जीएसटी का, तो फॉर्मेट उसके अंदर होता है, आपको जस्ट उस फॉर्मेट में डाटा भर देना। उसने बोला भाई 20-21 की टर्नओवर बताओ, 20-21 की टर्नओवर लिख दी, उसमें 21-22 की टर्नओवर लिख दी। उसके बाद बोलता है कि भाई मुझे 2A में बैलेंस बताओ, इस मंथ में कितना है, वो उठा के आपने लिख दिया। तो मतलब डाटा बनाना बहुत आसान है, अगर आप घबराओ ना तो। मैं शुरू में मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम थी, लेकिन जब मैंने चीज़ों को पढ़ना शुरू किया, समझना शुरू किया, तो चीज़ें आसान लगने लगी। क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं ना, वो उससे कुछ बाहर नहीं मांगने वाला। हर चीज़ आप टैली सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं तो आपके टैली में मौजूद होगा। आप बिजी एसएपी या कोई फर्दर दूसरा सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, डेटा आपके सॉफ्टवेयर में ही होगा। बट आपको उसको ट्वाइसली वेरीफाई कर लेना है कि भाई जो मैं डेटा दे रहा हूँ वो ठीक है या नहीं, ठीक है ना। इस तरह से आप डेटा प्रिपेयर कर सकते हैं। बस आपको नोटिस को बड़े ध्यान से पढ़ना है, जो आपसे मांगा जा रहा है खाली आप उतना पढ़ो और वो डॉक्यूमेंट्स बनाकर दे दो। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन रहती है तो आपके चार्टेड है या वो है, उनसे आप कंसल्ट कर लो कि सर एक बार ये मुझे पॉइंट समझ नहीं आ रहा है, इसके बारे में बता दो। हालांकि ऐसा होगा नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है नोटिस में बड़ा क्लियर लिखा होता है चीज जो भी चाहिए। सैलरी शीट चाहिए, वो सैलरी शीट मांग लेते हैं। आपसे कोई चालान चाहिए, जीएसटी का चालान मांग लेंगे। जीएसटी की रिटर्न चाहिए, जीएसटी की रिटर्न मांग लेंगे। टीडीएस की रिटर्न चाहिए, लिखा होगा उसमें कि भाई हमें ये रिटर्न दे दो, ये कंप्यूटेशन दे दो, तो आपको उठाकर वो दे देनी है सिंपली। तो ये तो आपके डॉक्यूमेंट तैयार हो गए। उसके बाद हो सकता है कि आपको बोला जाए कि भाई इस नोटिस का रिप्लाई बनाओ। आपको गया यार ये तो मैं फंस गया, रिप्लाई कैसे बनाऊं। तो रिप्लाई बनाने में भी कुछ नहीं है, जिससे नोटिस आया है मैं इन पर वीडियोस बनाऊंगा। कुछ मेल्स जो अकाउंटेंट के लिए रिक्वायर्ड होती हैं, अगर आप उन मेल्स पर वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं,
तो जो इतनी भी नोटिस की रिप्लाई करने में या डेली रूटीन में अकाउंटेंट्स को जो मेल्स रिक्वायर्ड होती हैं उस पर मैं आपके लिए एक पूरा बंडल तैयार करूंगा, ताकि आपको मैं दे दूं, ताकि आपको मतलब मेल्स ड्राफ्टिंग आ जाए, आप कंफ्यूज ना रहें। तो मैं बता दूं उसमें सिंपली कुछ नहीं करना, जिससे भी आपको नोटिस आया है सबसे टॉप में उसका नाम लिख दो उठा के, टू जो भी जीएसटी ऑफिसर है, इनकम टैक्स ऑफिसर है, उसका एड्रेस लिख दो, फिर डियर सर वगैरह सब्जेक्ट में लिख दो सर इन रिस्पॉन्स टू सर्कुलर या इन रिस्पॉन्स टू नोटिस, नोटिस का नंबर डाल दो, सिंपल। फिर उसके नीचे जो आप लिख रहे हो उसमें लिख दो डियर सर के बाद दिस इज रेफरेंस टू योर नोटिस एज कैप्शन ऑन अबाउट सब्जेक्ट लाइन लिखकर माय नेम इज जो भी है आई मतलब आई शौकीन प्रोप्राइटर ऑफ जो भी कंपनी एबीसी या आई सैफी पार्टनर ऑफ एबीसी, फिर हैविंग रजिस्टर्ड एड्रेस ये इन दिस रिगार्ड आई एम इनक्लोजिंग द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, बस वो डॉक्यूमेंट का नाम लिख दो नीचे, सिंपल है बहुत। फिर भी अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो घबराने की जरूरत नहीं है, आप गूगल कर लीजिए, गूगल पर नहीं मिलता तो मैं इस पर एक वीडियोस बनाऊंगा प्रॉपर, आपको मतलब सारा का सारा उसमें डिटेल में समझाऊंगा कि मेल्स वगैरह कैसे ड्राफ्ट करनी होती है अकाउंटेंट के लिए। तो आई बिलीव ये जो वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है इसमें आपको आंसर मिल गया होगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है, सीखते रहना है और आगे बढ़ते रहना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।